गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम ले रहे थे लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन। उसमें कल हमने एक प्रॉब्लम दिया था, आपको कहा था कि सॉल्व कर लीजिए बाकी प्रॉब्लम, तो आपको उनको सॉल्व करने हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, किताब में पेज नंबर 7 में देखिए, 7 में देखिए। Will the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or it will be changed? हमने एक स्टोन ऐसा पकड़ा है जिसका मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी जिसे हमने फेंका है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी टाइम के साथ? हाउ विल इट चेंज? कैसे चेंज होगी? Why doesn't stone move up all the time? स्टोन मूव क्यों नहीं कर रहा है? Why does it fall down after reaching certain height? ऐसे ऊपर फेंका है और बाद में धीरे 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 नीचे आता है और जमीन पर गिरता है। ये सब क्यों होता है? What does the maximum height depends on? ये इतने सारे क्वेश्चन है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब उस आधार पर द अर्थ अट्रैक्ट, हमने पढ़ा कौन सा? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियरली टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऊपर फेंकी गई वस्तु जमीन पर आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम भी अगर ऊपर छलांग लगाएंगे हम जमीन पर ही आएंगे, हम ऊपर हवा में नहीं रहेंगे। ये फेंकाई गई ऊपर वस्तु जो जमीन पर ही आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड because of the earth gravity of the earth, जो भी वस्तु अपवर्ड फेंकते हैं वो जमीन पर ही आती है। The earth attract every object near it itself because of the gravitational force. The center of mass of the earth situate at its center, so the gravitational force of any object due to earth is always directed to the center of the earth. अब ये सपोज ये अर्थ, हम यहाँ पे गोला बना दे रहे हैं, ये अर्थ है, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर फेंकी गई वस्तु जमीन पर ही आएगी, जमीन पर ही आएगी। इसमें कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो ये जो ऊपर उसको ग्रेविटेशनल जो एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स कहां से आ रहा है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा था कि सर्कल में कोई वस्तु है तो वो, जैसे हम वो धागा लेते, खत तक में धागा बांधते, तो गोल गोल घुमाते, तो उसको जो फोर्स मिलता है वो सर्कल में घूमता है, उसको जो फोर्स मिलता है वो कहां से आता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्कल। तो दैट इज, हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये भी देखो यहाँ पे द अर्थ अट्रैक्ट every object nearly towards itself because of the gravitational force. The center of mass of the earth situated at its center. कहाँ पे होता है ये? सेंटर में। So the gravitational force on any object due to earth always directed towards the center of the earth. यानी जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है वो कहां से डायरेक्ट होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंटर से एक्सर्ट होता है तो ये ऊपर फेंकाई गई वस्तु वर्टिकली डाउनवर्ड आती है because force exert on that object from the center of the earth. Similarly, when we throw a stone vertically vertically upward, yes, है ना? This force tries to pull down and reduce its velocity. हमने ऊपर क्या किया? इसको vertically upward किया है, तो फोर्स जो होता है उसको ट्राई करता है, क्या करता है? उसको डाउन में आने के लिए मदद करता है, और उसकी क्या डाउन होती है? वेलोसिटी। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जैसे 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 नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जब ग्राउंड में आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो।
ये देखो ऐसा फेंका है आपने, ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी रेड्यूस होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो जमीन पर आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। द पुल continue to the exert and the stone start moving vertically downward toward the center of the earth. Its influence, इसके कारण हुआ vertical downward due to the force of the earth. According to Newton's law of gravitation, every object attract every other object. इसको पूरा याद करके रखो कि what is Newton's universal law of gravitation, कि प्रकृति में पाई जाने वाली, कल भी बताया था मैंने, फिर रिपीट कर रही हूँ कि every object in the universe can attract each other. प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. किसने फोर्थ किया था? न्यूटन ने. Thus if the earth attract the apple towards it, अब वो बताएगा ऐसे, the earth, if the earth attract the apple towards it, the apple also attract earth towards itself with the same force. But apple जमीन में आता है, but the earth does not move towards the apple. क्यों? ये एप्पल जो पेड़ से नीचे आ रहा है उस समय अर्थ को वो भी अपने ओर अट्रैक्ट करता है, पर एप्पल जमीन में आता है और अर्थ ऊपर जाती है, क्या उसकी ओर अट्रैक्ट होती है क्या? नहीं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ आल्सो एक्ट ऑन मून बिकॉज ऑफ व्हिच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये मून है, अर्थ है, और ये मून इसके गोल 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 घूम रहा है. क्यों गोल घूम रहा है मून इसके अर्थ के? क्योंकि मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है. मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट. ये इसके गोल 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 घूम रहा है. क्यों गोल घूम रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप ऊपर भेजते हैं, मून हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने ये स्पेस में भेजा जाता है, ये भी अपने अपने स्पेस में आप अपने जो उनको दिया हुआ है ट्रैक, उस ट्रैक में वो लोग बराबर गोल घूमते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ. द अर्थ अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स इटसेल्फ बट अनलाइक फॉलिंग एप्पल. मून और ये सैटेलाइट नीचे गिरता नहीं. बिकॉज क्यों नहीं गिरते? एप्पल नंबर जमीन पर गिर जाएगा. ये भी लोग रोज गोल घूम रहे, जमीन पर आते नहीं है. व्हाई? दिस इज बिकॉज of the velocity of the moon and the satellite along their orbit. क्योंकि उनके पास क्या होती है? उनकी वेलोसिटी, किसकी? सैटेलाइट की और मून की. If the velocity was not there, they would have fallen on the earth. इसके पास एक निश्चित वेलोसिटी में ये गोल घूमता है, सैटेलाइट भी गोल गोल घूम रहे हैं. उनके पास क्या है? वेलोसिटी. अगर यहाँ वेलोसिटी नहीं होगी तो ये भी अर्थ पर आ जाएंगे. हमको अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे पेज नंबर 7 में मैं प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ, आप लोग पढ़ो. सॉल्व प्रॉब्लम है. देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्रा एंड इन द अर्लियर एग्जाम्पल. तो हमने कल पढ़ा था, एग्जाम्पल दिया था. तो ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्रा पर कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है. तो हमको यहाँ पे लेना है क्या गिवन दिया हुआ है. गिवन क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ क्या हो गया? m1 इज इक्वल टू 6 into 10 raised to power 24 kg. Radius of the earth. Radius of the earth. R is equal to 6.4 into 10 raised to power 6 meter. Then Mahindra का मास M2 कितना है? ये 75 kg. और G अर्थ ग्रेविटी कितनी है?
6.67 into 10 raised to power 11 Newton meter square plus kilogram square. Force using the law of gravitational force, Mahendra due to the earth given by this force is 1.83 into 10 to 9 times larger than the gravitational force between Mahendra and Virat. तो हम करेंगे F is equal to G m1 m2 by r square. अब G कितना है, ये is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 75 महीना का वेट मास, और मास ऑफ क्या है वो R is 6 into 10 raised to power 24 अपॉन R कितना है, रेडियस कितनी है 6.4 into 10 raised to power 6, तो ये कितना आएगा इज इक्वल टू 733 न्यूटन। ये इसका आंसर रहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आता है इस प्रकार से। पहला इसके में हमने महेंद्र और विराट में डिस्टेंस देखे थे, उस डिस्टेंस में क्या था, आपने क्या पढ़े थे उसमें कि उन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो था 4.002 न्यूटन। अब इसमें क्या देखे हमने, महेंद्र पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, ये देखें तो कितना हो रहा है 733 न्यूटन, है ना। तो अब उसके लिए हम एग्जांपल 2 और देखते हैं, उसका बचा पार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस, व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ द फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम कल देखेंगे। अब यहाँ मैंने तुमको 2 प्रॉब्लम बताया है, बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग देख लीजिए, है ना। आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करते नहीं हो तो कहाँ पूछने का है, ग्रुप में पूछो कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने का है, हम तुमको बता देंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, परंतु आप ट्राई करते रहो तो आएंगे। और लेसन को अच्छी से रीड किया करो। कल हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, और उसके बाद है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू, जी यानी ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, यानी इसके आधार पर क्यों चेंज होगी, क्यों वेरिएशन आएगा, अकॉर्डिंग टू उसके टॉपिक्स है। वेरिएशन बिकॉज ऑफ द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर, but the surface of earth exists like the answer is no. The reason that the shape of the earth is not spherical, so distance of point on surface earth from center somewhat from place to place, कि उसका जो surface of the earth है और spherical नहीं है, तो oval shape में आती है, तो उसके कारण उसका surface ही एक जैसा नहीं है, तो value of g में अंतर आएगा। The value of G is highest at equator, कितनी है 9.832, और लोएस्ट आती है 9.78 at equator। हाइट चेंज होगी, चेंज इन हाइट होगा ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी का वैल्यू ऑफ जी की भी चेंज होगी। देन चेंज इन डेप्थ चेंज होगी तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा। ये सब चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी में पहला पॉइंट है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस चेंज होगा, वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। अगर वो पोल पर है तो वो होती है 9.832, अगर वो इक्वेटर पर है तो 9.78। चेंज हाइट, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन इंक्रीज, जैसे जैसे आएंगे आर की वैल्यू बढ़ जाएगी और जी की वैल्यू डिक्रीज होगी।
आज भी सैटेलाइट और ऐसे हम ऊपर जाते हैं एरोप्लेन, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। चेंज विद डेप्थ, द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे अंदर जाएंगे जमीन के अंदर में, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जी की चेंज होगी। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीज एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी वुड इंक्रीज। हम डेप्थ में जाएंगे, जी इंक्रीज होगा और आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज पर फार्मूला, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच contributes towards the gravitational force felt by the it also decrease, which means that value of m mass or mass of earth, value of m capital का मतलब होता है mass of earth to be used in equation also decrease. As the combined result of change in r and m, the value of g decrease as we go deep inside the earth. जैसे नीचे जाएंगे उसकी वैल्यू कम कम होते जाएगी। कल हम पढ़ेंगे मास एंड वेट और फ्री फॉल। यहाँ अपना लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। मैं जो वीडियोस दे रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ो बेटा। ठीक है, थैंक यू।